Hey, welcome everyone to my channel. I'm not a YouTuber. Okay, this video is just for an educational purpose, and because just today I'm little disappointed, and तो मैं चाहता था कि थ्रू सोशल मीडिया एक मैसेज मैं सेंड करूँ. इट्स जस्ट फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, मेरा फ्रेंड सर्कल, बट जो भी देखेगा इससे कुछ नॉलेज तो मिलेगा, आई होप. So it's all about Russia and Ukraine war. So the point is, as an Indian, we are Indian, and as an Indian, हम लोग को किसको सपोर्ट करना चाहिए? We are not supporting the war, obviously. I'm not telling you to support the war. यूथ को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते. That's the sign of destruction only. But as an Indian, जो हो रहा है, आपको किसके साइड जाना होगा? रशिया और यूक्रेन, क्योंकि इंडिया ने अपना जो वोट है वो एब्सटेन कर दिया. इंडिया ने वोट नहीं किया ना रशिया के फेवर में ना अगेंस्ट. सो ये इंडिया क्यों किया? और आज एक न्यूज़ देखा कि कुछ यूक्रेन गवर्नमेंट 500 एप्लीकेशन मिला उन लोगों को कि इंडिया से वॉलंटियर, दे वांट टू फाइट फॉर यूक्रेन. ठीक है. सो एट फर्स्ट हम लोग को देखना होगा कि इसमें इंडिया का इंटरेस्ट क्या है. अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम लोग वार को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते. वार इज़ नॉट इन सोल्यूशन. इससे ग्लोबल इकोनॉमी सब कुछ खतरे में आ जाएगा. जो बड़े बड़े कंट्रीज है वो तो बच जाएगा, मगर बाकी छोटे कंट्रीज जिसका देश में उतना डेवलप नहीं है, जिसका देश प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो लोग बहुत दिक्कत में आ जाएंगे. जो गरीब कंट्रीज़ है, इवन इंडिया को भी उतना तकलीफ़ नहीं होगा बाकी कई देशों के मुकाबले. ओके. सो माय पॉइंट इज़, ये वॉर जो शुरू हुआ ये क्यों हुआ? एज एन इंडियन आई थिंक ये वॉर होना ही था. ओके. सो बिकॉज पुतिन के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था. ये वॉर का कारण ही है नेटोज एक्सपेंशन, राइट? हाँ. सो यूएसएसआर जब टूटा था 1991 में, डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में. हाँ. तो तब एक वादा किया गया था रशिया से कि नेटो जो कंट्रीज़ था तब, उसका एक्सपेंशन नहीं होगा. ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, वाइटल पॉइंट है. आज के दिन में आके हम लोग ये बोल सकते हैं कि रशिया को चीट किया गया. उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ ऐड हुए. आप पोलैंड पकड़ो या स्पेशली द बाल्टिक कंट्रीज, ऊपर 3 देश है, इस्टोनिया, लैटविया एंड आई एम राइटिंग इट डाउन. सो वो 3 बाल्टिक कंट्रीज वो आगे दिन दिन एक्सपेंड कर रहा है द नेटो. तो इससे क्या होगा? इससे सिक्योरिटी थ्रेट. एंड लाइक कंट्रीज लाइक बेल्जियम, फ्रांस, दे आर लाइक फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो. 12 कंट्रीज 1949 में जब नेटो हुआ था तब ये लोग उसमें थे. तो रशिया को इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन रशिया टूटने से पहले 1991 से पहले जो कुछ कंट्रीज ऐड हुए, वेस्ट जर्मनी है, ग्रीस है, डेनमार्क शायद, तो इन लोगों को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं था. रशिया को, यूएसएसआर तब था, रशिया को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थे इन लोगों को लेके. मगर अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो वेस्ट कंट्रीज़ ने वादा किया था, वो मेंटेन नहीं कर पाए ना ऐसे. तो अब हम लोग ये देखेंगे कि रशिया इधर है, मैं मैप दिखा रहा हूँ इधर. रशिया के पास जो कंट्रीज रशिया के ही पार्ट थे, यूएसएसआर का जो पार्ट था, अब वो बिछड़ गए. ठीक है. अब वो प्रो रशियन थे, सब रशिया का खुद का पार्ट था ना, सब यूएसएसआर. तो वो टूट के अगर जो बाकी कंट्रीज है वो सब अगर वेस्ट की तरफ चले जाए, नेटो को पार्ट बनाया जाए उसको, तो इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर रशिया. सो रशिया ये क्यों मानेगा? क्योंकि इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट. एंड बिकॉज आपके अगर इफ़ यू लुक एट रशियाज मैप, वो चारों तरफ से घिर चुका है नेटो से ना. ये तो नहीं था. इवन 1991 के बाद भी ये बोला गया था कि नहीं होगा ऐसा, मगर दे कीप एक्सपेंडिंग. इवन जो बाइडन, जो आज का सबसे बकवास प्रेसिडेंट यूएसए का, उसने भी 1997 में ये कहा था कि रशिया तभी कुछ अटैक करेगा या बड़ा स्टेप लेगा जब नेटो का एक्सपेंशन होगा. खुद ये बोला था, अब खुद यूक्रेन को खींच रहा है.
सो ये होना ही था। ये जो 500 लोग अप्लाई किए क्योंकि इन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ये लोग कर दिए। माई स्टैंड इज लाइक आई एम प्रो रशियन हियर, नॉट इवन 99.99, मैं 100% रशियन के साइड हूँ इस जगह पे, क्योंकि आई डोंट वांट वॉर, क्योंकि इससे आम लोगों का ज़िंदगी जा रहा है ना। एंड सबसे बड़ी बात है जो वेस्ट कंट्रीज जो वादे किए थे, ना कोई काम आएगा। कौन प्रोटेक्ट करे यूक्रेन को? कोई नहीं। जो जब काम के टाइम आएगा वेस्टर्न कंट्रीज कुछ नहीं करेगा, मैं क्योंकि रशिया से टक्कर नहीं ले सकते वो लोग डायरेक्टली ना। देन ये जो मीडिया पे आजकल सब वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे करते रहे, 2 महीने पहले से शुरू कर दिया। इट्स नॉट सो ईजी, वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे नहीं होगा। तभी आएगा ऐसा दिन जब आप रशिया को मजबूर करोगे, एंड यूएसए इज डूइंग दैट सेम। इतने सैंक्शंस लगा दिए। पुतिन ने क्या कहा था? पुतिन ने बोला था कि मेक इट श्योर दैट यूक्रेन विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ नेटो, यही तो बोला था ना। और ये सही है, क्योंकि इसे सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए। अब बाल्टिक कंट्रीज हो गया, इधर पोलैंड, ये कौन बचा है? सिर्फ बेलारूस है उसके पास। अगर आप पूरा उसको घेर लोगे ऐसे, एंड देन यू कैन पुट न्यूक्लियर मिसाइल देयर ना। आप अगर यूक्रेन को नेटो के पार्ट बना दिए, एंड उधर आप एक न्यूक्लियर मिसाइल बिठा सकते हैं ना। देयर इज अ ट्रीटी। एंड सबसे बड़ी बात है आर्टिकल 5, नेटो का आर्टिकल 5 बोलता है कि इफ वन कंट्री इज अटैक्ड, देन इट विल बी थिंग लाइक सब कंट्री पे अटैक हुआ है। तो अगर रशिया के साथ यूक्रेन का कुछ झमेला हो गया, कुछ वार जब स्टार्ट हो गया बाई चांस है, इसका मतलब ये है नेटो का इतने सारे कंट्रीज के साथ रशिया का फाइट हो गया। जो रशिया जीत नहीं, पुतिन ने ये बोला था जो रशिया जीत नहीं पाएंगे तो क्या होगा? तब रशिया को न्यूक्लियर वेपन हिट करना होगा। सॉरी। तो सिक्योरिटी और ये जो पीस वायलेट कौन कर रहा है? नेटो कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर वायलेटिंग। यही बात है रशिया का। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप जस्ट सिंपल एग्जांपल एज एन इंडियन आप लोग सोचो, हम लोग की इंडिया के नीचे के पार्ट साउथ में है, दोनों साइड पूरा हम लोग के पास नेचुरल बॉर्डर है, राइट? दैट इज सी। हम लोग के सोचो कि श्रीलंका के थोड़े ऊपर कोई कंट्री है, एक आइलैंड विच इज अ कंट्री, एंड उसके साथ चाइना का कोई टाई अप हो गया, तो क्या हम लोग ये मान लेंगे? हम लोग होने ही नहीं देंगे। क्यों मान? क्योंकि इससे सिक्योरिटी थ्रेट फॉर अस ना। अभी हम लोग सेफ है, हम लोग के चारों पानी और पानी है, रशिया के साइड पे नहीं है ऐसे। और यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है वो एकदम लाइक कुछ भी नहीं है, पहाड़ फाड़ है, जैसे नॉर्मल लैंड। सो इट्स वेरी इजी टू अटैक रशिया। अगर आप न्यूक्लियर मिसाइल की बात भी छोड़े तो इट्स वेरी इजी। तो रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और रशिया जो कर रहा है इसके पहले बहुत बार बोल चुका था। वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया? यूक्रेन को उकसाया कि आप बन जाओ पार्ट हैं। अब यूक्रेन को समझ में आ रहा है कि कोई कुछ नहीं करने वाला। ये सब फेक को है, ये झूठे वादे करते हैं। यूएसए मैं एकदम ही सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अब मेरा सपोर्ट से कुछ नहीं होगा, मगर जो इंडियंस अप्लाई किए 500, उन लोगों को ये समझना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर दे डिड इट बिकॉज उनके पास ऐसा एक इमेज आ गया कि रशिया इज लाइक इन्वेडिंग यूक्रेन एंड देर टॉर्चरिंग, देर किलिंग सिविलियंस। मगर ये सिचुएशन आया क्यों? जानबूझ के तो नहीं किया गया ऐसे कि टू इन्वेड वन कंट्री। पुतिन ने बोल दिया था मेक इट श्योर कि यूक्रेन वोंट बी ए पार्ट ऑफ नेटो, उसका कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, तब ये वॉर ही नहीं होता। आई थिंक आप सब लोगों को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पता है। आज अगर यूएसए इतना बोल रहा है, पूरा मीडिया उनके हाथ में वर्ल्ड में, तो तब क्या हुआ था? जब यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को गलती करता है, उसको बोलने के लिए कोई कुछ नहीं है। तभी तो सेम सिचुएशन जो आज रशिया के तब यूएसए का हुआ था, तब यूएसए ने क्या रिएक्शन लिया था? छोड़ दिया था ऐसे ही। वेस्टर्न कंट्रीज दे आर फ्रॉड। जब काम के टाइम आएगा, व्हाट दे डिड इन अफगानिस्तान, क्या कर दिया उनको? सब तालिबान के हाथ में छोड़ के चला गया। बड़ी बड़ी बात वो सब कुछ बेकार है इन लोगों का, मतलब भरोसे के लायक ही नहीं है। आई एम श्योर जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो ये बात अब तक तो समझ गए होंगे कि ये करके अल्टीमेट उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बचाने के टाइम पे कोई नहीं आएगा। दिस इज जियो पॉलिटिक्स। इधर सब कंट्रीज को अपने अपने फायदे देखने होंगे। रशिया इज अवर मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड। जब भी इंडिया पे कोई मुसीबत आया, रशिया ने हम लोग का साथ निभाया। बेस्ट इन 1971,
वो वॉर पे, जब यूएसए और यूके ने क्या किया था, वॉरशिप भेज दिया था इंडिया के अगेंस्ट। हाँ, दैट वाज द न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ रशिया, जिसके लिए हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि they didn't have balls, you know, they ran. अब वही आर्टिकल 5 जो नेटो का एक मेन रूल है कि आपके कोई एक देश में अगर अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर दैट ऑल नेटो कंट्री पे अटैक हुआ है। मगर ये आर्टिकल 5, हाँ, आई डाउट ये जब आज तक एक ही बार अप्लाई हुआ है आर्टिकल 5, व्हेन यूएसए वर अटैक। जब 9/11 हुआ दैट अटैक, तब यूएसए ने बोला कि चलो सब नेटो कंट्री सब हमला करो जाके अफगानिस्तान में, एंड इट हैपेंड तब। मगर मुझे लगता है कि जब बाकी कोई कंट्री पे अटैक होगा ना, तब यूएसए स्टांस नहीं लेगा। अब यूक्रेन का ये हाल देख के तो और श्योर हो रहा हूं मैं, तब क्या करेगा कंट्रीज, यूएसए ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। जब ये आर्टिकल 5 बोल रहा है कि खुद के ऊपर जब होगा तब सब आ जाओ, अब मेरा मेंबर पे जब होगा हम लोग उतना खास नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया नो वन वांट्स टू टेक। तो जो इंडियंस अप्लाई किए हैं इनको समझना चाहिए कि यूक्रेन और इंडिया के रिलेशन इज जस्ट लाइक जीरो। दे डिड नथिंग फॉर अस एंड खराबी किया एक्चुअली, यू नो, आई एम टेलिंग यू व्हाई। 2 times दे वोटेड अगेंस्ट अस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पाकिस्तान में एक टैंक है, आई फॉरगॉट द मॉडल नेम, जो यूक्रेन से आया था उसके पास, हाँ, जब एक डील हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया था यूक्रेन पे कि मत सेल करो, क्योंकि ये हम लोग के अगेंस्ट वो कश्मीर में ये सब में यूज करेंगे। दैट्स व्हाई वी हैड ए वैलिड रीजन, एवरीवन नोज कश्मीर में क्या होता है। यूक्रेन सरकार ने नहीं सुना, पैसे के लिए बेच दिया। ओके फाइन। सबसे बड़ी बात, आज यूक्रेन इज वांटिंग द सपोर्ट ऑफ इंडिया। आज वो लोग मांग रहे हैं, क्योंकि उसका जो एम्बेसडर इधर था, महाभारत कितना कुछ बोल दिया। अभी ऑयलिंग करना सबको आता है। मगर 1998 पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, अगर कुछ कंट्रीज ने कंडेम किया था स्ट्रांगली अगेंस्ट इंडिया, उसमें यूक्रेन था एक। तब भारत का साथ कौन दिया था? भारत पे सैंक्शंस लगाए गए, हम लोग को प्रॉब्लम हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज स्मार्ट इनफ, वो किसी को पता ही नहीं लगा, हो गया। मगर कंडेम कौन किया था? तब यूक्रेन किया था। रशिया तब सबसे ज़्यादा साथ दिया था इंडिया का, कि इंडिया का जो सिचुएशन है, इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट, इंडिया के पास होना चाहिए, ये रशिया ने कहा था। मगर कौन सा वेस्टर्न कंट्री जो एलाई हम लोगों का ये वो बोलते साथ दिया था? कोई मुश्किल में इंडिया का साथ नहीं दिया ऐसे जितना रशिया ने दिया। तो रशिया आज मजबूर हो रहा है ये अटैक करने में। अगर रशिया के मतलब कोई भी होता, यूएसए का छोड़ देता, यूएसए इतना थ्रेट फिर वार्निंग है, सीधा अटैक कर देता। ये हुआ पहले ना। तो एज एन इंडियन हम लोग को सोचना चाहिए कि वॉर हम लोग सपोर्ट नहीं, क्योंकि आम आदमी मर रहा है, ये खराब बात है। मगर क्यों मर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इन पर आई एम गिविंग एन एग्जांपल। कुछ दिन पहले चाइना का डेट ट्रैप सबको पता है ना, तो श्रीलंका का एक पोर्ट चाइना ने फंसा लिया 50 इयर्स के लिए, डेट ट्रैप। ओके, तो इंडिया का अदानी पोर्ट इमीडिएटली जाके दूसरा पोर्ट अब वो इंडिया ने बुक कर लिया। इंडिया ने लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो चाइना के हाथ लगने नहीं दिया, एंड दैट वाज ए बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर अस। क्यों? क्योंकि पूरा कंट्रोल उसके पास नहीं गया। इवन श्रीलंका में अगर होगा, दैट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर अस। तो समझो कि रशिया के लिए क्या है अगर पास में हो है तो ऐसे। और जो वर्ल्ड मीडिया है, आप यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, एक जगह भी रशिया का सपोर्ट मिल रहा है पूरा, क्योंकि इट्स कंट्रोल्ड। पूरा वर्ल्ड मीडिया में ऐसा है, क्योंकि रशिया का जो आरटी चैनल है यूट्यूब, वो सब बैन हो गया, बैन कर दिया गया, सब सैंक्शन। तो रशिया के साइड में बोलने वाला कोई नहीं है ऑलमोस्ट। जो छोटा मोटा कंट्री सपोर्ट कर रहा है, जो एब्सटेन किया वो अलग बात है, मगर सब एगेंस्ट बोल रहा है। तो एक आदमी जो न्यूट्रल है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? वो प्रो यूक्रेन या प्रो ईस्ट हो जाएगा। अभी वो लोग उसको लगेगा कि अरे बाप रे, रशिया ने क्या कर रहा है, रशिया तो बमबारी कर रहा है, ऐसे सिविलियन मार रहा है, ये मार रहा है, क्यों करना पड़ रहा है ये इसको नॉलेज नहीं होगा। तो बस जैसे प्रोपागेंडा होता है ना वर्ल्ड में, तो वैसे ही हो रहा है। पूरा वर्ल्ड मीडिया सब दिखा रहा है कि रशिया का इतना लोग मारे गए, टू कीप द मोरल डाउन। ये चल रहा है, सब लोग रशिया के अगेंस्ट है। अब ये जो सैंक्शन लगाया गया है रशिया के ऊपर, तो इट्स ए ह्यूज ब्लो टू रशिया। अगर रशिया उसके बाद अगर उसके पास कुछ नहीं बचा इसके बाद, अब सच में एक न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दे तो
हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो ये वेस्टर्न का पॉलिसी ये सब बकवास है। एज एन इंडियन आई एम सपोर्टिंग रशिया 100%, नॉट 1.01% सपोर्ट टू वेस्टर्न और या नेटो फेटो जो भी बकवास है। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात कहा था, नेटो फेटो इज ओल्ड फंडा नाउ, उसमें कुछ नहीं है सच। तो एज एन इंडियन हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, वॉर को नहीं। वॉर जितना जल्दी बंद हो जाए और नेटो का पार्ट यूक्रेन ना बने, इसमें सबका भलाई है। इतना चालाक है यूएसए, इतना फ्रॉड है, आई एम टेलिंग यू व्हाट दे डिड। इतना दिन वेनेजुएला और ईरान जो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसके ऊपर बैन लगा था। अब ये क्या कर रहे हैं, रशिया को बैन कर दिया ऑयल से। अब रशिया का अभी क्रूड का प्राइस शायद 140 विच इज ऑल टाइम हाई, $140 चल रहे पर बैरल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वेनेजुएला, ईरान, इन लोगों को भी इतना दिन बैन लगा था। अब जब ऐसा सिचुएशन है लाइक ए बेशरम व्हाट दे डिड, अब ईरान चले गए और वेनेजुएला चले गए, यूएसए के कुछ मिनिस्ट्री से चले गए तो बातचीत करने, क्योंकि दे ब्लॉक रशियन ऑयल। तो रशियन ऑयल अगर ब्लॉक, इकोनॉमी का जो सफर करेगा कौन? जो गरीब कंट्री, वो लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आप सर्वाइव कर पाओगे अगर पेट्रोल का प्राइस 175 हो जाएंगे तो कैसे करोगे सर्वाइव? तो इंडिया को ये सब देखना होगा कि हु इज हर्टिंग अस, नॉट अस, द होल वर्ल्ड, द पीस। ये पीस एवरीथिंग वेस्टर्न कंट्रीज ने तोड़ा है। ये अब देखना होगा, रशियन में उतना इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है। अब अगर बाई चांस सब कंपनीज ने विड्रॉ कर लिया रशिया से, अमेरिकन, अब ऑयल फॉल ये अगर ये लोग सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रशिया इज बेसिकली गैस स्टेशन, उनका जो पैसा आता है मेनली ऑयल और गैस बेच के आता है। अगर उसके पास सब कुछ ऐसे बर्बाद कर देगा तो वो क्या करेगा, जब वो डिस्पर्ट हो जाएगा। पुतिन जैसा लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर, वो अगर डिस्पर्ट हो गया ऐसे तो उससे नुकसान ही होगा कुछ ऐसे, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। तब क्या है, अब अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है। तो ये सब सोचना होगा कि इंडियन जो 500 लोग अप्लाई किए वो क्यों किए मुझे पता नहीं, क्योंकि उन लोग के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो अब सोशल मीडिया का डे है, मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के पास मिनिमम रियल नॉलेज हो, क्योंकि अगर आप यूट्यूब खोलोगे इट्स अगेंस्ट रशिया, ऑल वीडियोस आर अगेंस्ट रशिया। डेथ कितना हो रहा है, सब रशिया का ही हो रहा है, डेथ सब दिखा रहा है, इतना 12,000 है। यूक्रेन का कुछ नहीं होता है, यूक्रेन का सिर्फ सिविलियन ही मर रहा है। यूक्रेन का सिर्फ सिविलियन मर रहा है और रशिया का 12,000 सोल्जर मर गया। यही तो चल रहा है ना। तो इससे आपको समझना चाहिए, अगर सब इतना एंटी रशिया हो गया और हम लोग को एंटी होने का कोई जगह ही नहीं है। मैंने फिर से बोला, हिस्ट्री में कोई इंडिया का साइड ऐसे नहीं दिया। इट्स नॉट अबाउट द वेपन, आवर 60% वेपन कमिंग फ्रॉम रशिया, इट्स नॉट द पॉइंट। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, आपको दिखा कि जो नया कंट्री मैंने बोला इधर अगर होता, वो अगर प्रो चाइना होता। सी हम लोग का पड़ोसी इधर है, गलवान वैली में क्या हो गया, और कश्मीर आपको तो पता ही है। मुंबई अटैक सोचो या कश्मीर में जो हो रहा है, पुलवामा अटैक, जो भी बोलो, क्या हो रहा है ना। अगर वो सब अगर इधर भी मेरे पास इधर पास आ जाए और नया कंट्रीज, तो क्या होगा, और बढ़ेगा ना। तो हम लोग क्या झेल सकते हैं? वो हम लोग को और फाइट करना पड़ेगा उसके लिए। इट्स अ वायलेशन ऑफ पीस। तो यही मेरा पॉइंट है कि हम लोगों को, जो इंडियंस है जो सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रशिया को, उनको समझना चाहिए कि रशिया का कोई गलती नहीं है। दे वर प्रोवोक्ड व्हेन पुतिन गिव वार्निंग एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं नहीं बोल रहा कि रशिया को सपोर्ट करो, आप लोग तो समझो कि रशिया के पास ऑप्शन नहीं था। रशिया जो कर रहा है वो मजबूरी में करना पड़ रहा है। अगर इंडिया होता वो भी वही करता, हम लोग भी वही करते, तब हम लोग बोलते दुनिया को सपोर्ट करो, क्योंकि इट्स राइट। लाइक व्हाट हैपेंड इन कारगिल वॉर, तब दुनिया ने ज़्यादातर हम लोग को सपोर्ट किया था। क्योंकि तो रशिया के टाइम पे इसे एंटी यूएस है, यूएस के साथ उसका टक्कर है बोल के नहीं हो रहा है सपोर्ट ज़्यादा ना। और हम लोग जो एक्चुअली इंडिया, आई एम टेलिंग यू, इंडियन पॉलिसी, आवर फॉरेन पॉलिसी इज डिफेंसिव। हाँ, हम लोग एकदम तो नेगेटिव नहीं हो सकते ना, मतलब एकदम अगेंस्ट नहीं जा सकते यूएसए का, मगर आई एम टेलिंग यू इंडियन मिनिस्ट्री एवरीथिंग इनसाइड सब लोग रशिया को सपोर्ट ही कर रहा है। आई एम सेइंग नॉट, दे आर नॉट सपोर्टिंग द वॉर। इससे हम लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टी खराब है, ग्लोबल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन आ जाएगा जो आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का। ये वॉर अगर अभी बंद नहीं हुआ, कुछ दिन में अगर 1 महीना भी चला, और उस पर बात देखना, इफ दे कीप बैनिंग थिंग्स इन रशिया,
अगर ऑयल ऐसे बैन होता जा गया और बाकी चीज़, तो देखो हम लोग का इकोनॉमी का हाल सब, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतना खराब होगा। इन्फ्लेशन इतना हाई लेवल पे आएगा। एज एन इंडियन ये सोचो कि जो एप्लीकेशन जा रहा है फाइट करने के लिए, जो मीडिया देख रहे हो आप लोग कि रशिया ये है, रशिया वो कर रहे है, क्यों कर रहा है, उसका क्या गलती है, ये भी सोचो। एंड आई थिंक एज एन इंडियन वी हैव नॉट अ सिंगल वैलिड पॉइंट व्हिच कैन मेक अस टू सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज। उनको सपोर्ट करने का उनको एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है। वॉर वी डोंट वांट। आम आदमी का नुकसान है, आम आदमी मर रहे हैं, दे आर सफरिंग। मगर ये यूक्रेन गवर्नमेंट को समझना चाहिए था पहले ना। अब जब वॉर के टाइम पे कोई कुछ नहीं करे, हाँ नाउ जेलेंस्की सेइंग कि वी आर फाइटिंग अलोन। क्यों? कुछ दिन पहले जब बहुत डांस करते नेटो ज्वाइन करेंगे, तब नहीं लग रहा था ये, अब लग रहा है वी आर फाइटिंग अलोन। वो अपने देश को इस जगह पे लाके खड़ा किया। नाउ एवरीवन इज सेइंग ही इज ए हीरो। ओके फाइन, दे आर फाइटिंग, बट फाइट करने की जरूरत ही तो नहीं था ना, इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो में बनाया कि अगर इससे 1 या 2 या 5 10 जिसको भी जितना नॉलेज मिल जाए कि दे शुड नॉट सपोर्ट ब्लाइंडली यूक्रेन, क्योंकि उधर मिसहैप टेकिंग प्लेस, राइट। बट हम लोग के पास जगह नहीं है सपोर्ट करने का ऐसे कोई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।